तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। और फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th के अंदर देखने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसके अंदर टोटल 5 या 6 रूल हैं। ओके, तो बाई बाई से हम उस रूल को डिस्कस करते चलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए बिना किसी देर आगे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नियम कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, तो इस नियम में स्टेटमेंट क्या है, हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी हम पदार्थ को क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, अर्थात अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि A प्लस बी मिलकर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, C प्लस डी बनता है। ओके, ए का जो आपका द्रव्यमान है W1 है, B का है W2 और C का है W3 और D का क्या है W4। ओके, तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3 प्लस W4। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। कह रहा है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा जब वह 160 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर 180 ग्राम जल बनाता है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, यानी जल बनाएगा। आप लोग यहाँ से हाइड्रोजन को H2 भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 भी लिख सकते हैं और इसे रिएक्शन करा के H2O भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो ये 100 हो जाएगा, ऑक्सीजन 160 दिया हुआ है और जल का कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म जुड़ जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। x बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 ग्राम। ओके, तो x बराबर 20 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इसके क्लियर किया और यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, हमेशा समान होता है। यानी इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, हमेशा सेम होता है। और इस नियम को हम क्या कह सकते हैं, इस नियम को हम निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। तो एक इसमें एग्जाम्पल है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कितना होता है, 1:8। ओके, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। फिर 3rd नंबर हमारा दे रहा है नियम, कह रहा है गुणित अनुपात का नियम। ओके, तो इस नियम में क्या है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोजित होकर 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जब 2 यौगिक क्या होते हैं, संयोजन करके यानी आपस में जुड़ के 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो इनमें एक तत्व के विभिन्न भाग जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तो आइए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन का आपका दिया हुआ है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16 और आपका जल का दिया हुआ है कितना, 18। ओके, देखते हैं उसके बाद क्या है। और उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गया, यहाँ पे 32 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 34 ग्राम। अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। ओके, 1:2:3। ओके, तो यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन के विभिन्न भार जो हाइड्रोजन के निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या है, जो हाइड्रोजन के निश्चित भार से संयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के विभिन्न भार। ओके, ऑक्सीजन के विभिन्न भार क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से संयोग कर रहे हैं, जिनका रेशियो क्या है 1:2 है। ओके, तो इस नियम को हम लोगों ने देखा। चलिए देखते हैं 4 नंबर नियम। क्या नंबर जो नियम है, कह रहा है गैलू-सेट का गैसीय आयतन का नियम। ओके, गैलू-सेट का गैसीय आयतन का नियम है ये। इस नियम के अनुसार हम देखते हैं, इस नियम के अनुसार जब गैसीय अभिकारकों के बीच अभिक्रिया से गैसीय उत्पाद बनते हैं तो समान ताप एवं दाब पर अभिकारकों एवं आयतनों के उत्पादों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब गैसीय अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, गैसीय उत्पाद बनता है
तो समान ताप यानी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर अभिकारकों और उत्पादों का जो अनुपात होगा, दोनों में क्या होगा, एक सरल अनुपात होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं H2 + Cl2 मिलता है तो HCl बनता है। अगर हम इसे बैलेंस करते हैं यानी संतुलित रासायनिक समीकरण इसका लिखते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, और यहाँ पे 2 है, 2 आयतन। तो यहाँ से अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल है H2 + O2 तो मिलता है तो क्या बनता है, 2H2O। तो यहाँ से हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ पे अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों का अनुपात कितना हो गया, 2:1:2 हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट नियम क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट रूल है वो कह रहा है कि एवोगाड्रो का नियम। ओके, एवोगाड्रो का नियम आखिर है क्या। तो एवोगाड्रो का नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण आपका कह रहा है कि 5 लीटर ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। फिर 5 लीटर क्लोरीन में यानी Cl2 में गैस में अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। ओके, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। फिर आपका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो नंबर 1 इसमें कह रहा है कि पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना है। सेकेंड कह रहा है कि पदार्थ के सभी परमाणु एक समान होते हैं, अर्थात उनका आकार, आकृति, द्रव्यमान तथा सभी गुण समान होते हैं। ओके, एंड आपका थर्ड नंबर कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है यानी अलग अलग होता है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। फिर कह रहा है 5 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इन टॉपिकों को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।